यूपी से निकला बुलडोजर अब वाया मध्य प्रदेश दिल्ली पहुंच चुका है। हालांकि दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत जहांगीरपुरी से हो गई थी, लेकिन वो बस एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म आज दिल्ली में बुलडोजर भैया के नाम से रिलीज हो गई है। ये बुलडोजर जिन रास्तों पर दौड़ने की तैयारी कर रहा है, वहां आज एमसीडी का रिहर्सल भी हुआ और इस रास्ते में वो सड़क भी आई जो एंटी सीए प्रदर्शन के लिए सुर्खियां बटोर चुकी है, यानी शाहीन बाग। तो क्या कल शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा? और नगर निगम के इस बुलडोजर को पॉलिटिकल बुलडोजर क्यों कहा जा रहा है, इसकी समीक्षा हमारी अगली रिपोर्ट में है। यूपी में चला बाबा का बुलडोजर, फिर मध्य प्रदेश में दिखा मामा का बुलडोजर। अब बारी दिल्ली की है, जहां आया है भैया का बुलडोजर। बुलडोजर बाबा की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की चर्चा हो रही है, दिल्ली में क्या नाम देंगे? बुलडोजर भैया। वैसे तो दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत 20 अप्रैल को ही हो गई, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन दिखा। इस बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स ने अब बुलेट की रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली की ये दो तस्वीरें गवाह हैं कि राजधानी में अब बुलडोजर पॉलिटिक्स का पारा उफान पर आ चुका है। पहली तस्वीर बीजेपी हेडक्वार्टर की है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के बुलडोजर के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के मेयर के उस दस्ते की है जो बुलडोजर चलाने की तैयारी में निकले हैं। आपकी कसम बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की है तो बीजेपी बुलडोजर चलाने की कसम खा रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है कि नगर निगम में उनकी सरकार जा सकती है, तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है कि एक तरीके से लोगों को डराने का काम बीजेपी कर रही है। बुलडोजर चलाकर गरीब जनता को गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने वो जो भी किया है, ये गुंडागर्दी है, ये इनकी सरासर रोंगिया है और बांग्लादेशी। राज्य सरकार का एक विभाग इनको रातों रात राशन कार्ड देता है, रातों रात पहचान पत्र बनवाता है और फिर इनको राशन और बिजली की सुविधा दी जाती है। क्या हटाया जाने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से हटाएंगे? बिल्कुल पूरी तरह से हटाएंगे। कोई भी बांग्लादेशी या रोंगिया अपने दिल्ली के अंदर हम किसी तरह पनपने नहीं देंगे। क्या होगा तरीका? वही होगा, बुलडोजर चलाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान अपने दलबल के साथ उन इलाकों में निकले हैं जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये इलाके हैं जैतपुर, मदनपुर खादर, जसोला, सरिता विहार, शाहीन बाग। शाहीन बाग ही वो इलाका है जो सीए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए देश और दुनिया में मशहूर हुआ था। यहां अतिक्रमण का जायजा लिया हमारी संवाददाता मदीहा खान। यहाँ काफी सारे लोग हैं जिन्होंने दुकानें इस तरह से आगे बढ़ा रखी है। रेडी पटरी यहाँ पर लगी हुई है और शाहीन बाग में एमसीडी की तरफ से कहा गया कि जल्द कार्रवाई होगी उन सभी एनक्रोचमेंट पे जो लोगों ने यहाँ पर कर रखा है। हालांकि यहाँ के लोग इस बात से कतराते हुए और मुकरते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर एनक्रोचमेंट जो है वो कर रखा है। बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली के इन्हीं अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा रही है और अतिक्रमण इन्हीं लोगों ने किया है। आज बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को पानी के टैंकर, बिजली कनेक्शन सब दिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो गरीब जनता रह रही है, जिनका वोट लेकर के राज्य सरकार तीसरी बार चुनकर, उनकी कोई किसी को परवाह नहीं। जो भारत के लोग भारत में रहेंगे, जो दिल्ली के लोग दिल्ली में रहेंगे, जो भारत और दिल्ली के लोग नहीं वो अपने देश में जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी की इस दलील को चुनावी स्टंट बता रही है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव सिर पर है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से भ्रष्टाचार करके जिस पार्टी का पेट नहीं भरा, अब पूरे दिल्ली में बुलडोजर के नाम पर वसूली का धंधा चला रही है। मतलब जाते जाते भी वसूली करना है। शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के चुनाव अब नजदीक, ये वो लोग हैं जो नफरत के सिवा उन्होंने प्रेम का शब्द ही नहीं सीखा, जिनका नाम है भारतीय जनता पार्टी। पहले कांग्रेस सरकार की देन थी दिल्ली में, केजरीवाल सरकार करा रही है। ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार ने इन सब चीजों को अवैध रूप से घुसाने का काम किया है। बीजेपी जिन इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, वहां से विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं। उन्होंने इस जंग में ट्विटर पर ताल ठोकी, लिखा, ओखला विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में बीजेपी के बुलडोजर चलाने की कुछ खबरें आ रही हैं।
जनता को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि फिक्र न करें, इंशाअल्लाह किसी को भी नुकसान नहीं होने देंगे। हकीकत यही है कि एमसीडी का चुनाव है, इसीलिए बुलडोजर पर तनाव है। यूपी में भाजपा का बुलडोजर वाला प्रयोग हिट रहा और बुलडोजर बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स का प्रतीक बन गया। शायद यही वजह है कि एमसीडी पर फिर से कब्जा करने के लिए भाजपा अपनी जीत का मशीन यूपी से दिल्ली लेकर आ रही है, वो भी यूपी वाले स्टाइल में। क्या होगा तरीका? वही होगा, बुलडोजर चलाएंगे। वही बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चलेगा। अच्छा सर, बुलडोजर बाबा की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की चर्चा हो रही है, दिल्ली में क्या नाम देंगे? बुलडोजर भैया। यूपी में बाबा का बुलडोजर हिट रहा। बाबा दरअसल सीएम योगी को कहा जाता है। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला तो इसे मामा का बुलडोजर नाम दिया गया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मामा भी कहा जाता है। अब दिल्ली में बीजेपी इसे भैया का बुलडोजर कह रही है और भैया को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से जोड़ा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।